जय हिंद। हम हो या आप हो, हर एक व्यक्ति को अपने बुढ़ापे की चिंता होती है, क्योंकि बुढ़ापे के दौर से तो सभी को एक दिन गुजरना ही है। जब हमारी उम्र 60 वर्ष से ऊपर हो जाएगी, 60 साल से ऊपर हो जाएगी, तो हमें उसके बाद सुरक्षा और सहायता तो चाहिए ही। और इसीलिए आज हम दो स्कीम की बात करेंगे जो आपका भविष्य को सिक्योर करता, आपके बुढ़ापे को सुरक्षित करता है, जिसका नाम है नेशनल पेंशन स्कीम, एनपीएस। ये गवर्नमेंट का एक स्कीम है, और एक है पब्लिक प्रोविडेंट फंड, ये भी एक गवर्नमेंट का स्कीम है, जिसको हम पीपीएफ के नाम से भी जानते हैं। लोगों को बहुत ज्यादा कंफ्यूजन रहता है कि हम एनपीएस ले या फिर पीपीएफ ले, क्योंकि देखो लोगों के पास जो है पैसा सीमित मात्रा में है, तो कहीं ना कहीं वो या तो एनपीएस ले सकते हैं या तो पीपीएफ। हो सकता है कि आप दोनों लेने के लिए एलिजिबल है तो आप दोनों ले सकते हैं, लेकिन ज्यादातर लोग क्या करते हैं, या तो एनपीएस ले सकते हैं या तो पीपीएफ ले सकते हैं। तो बहुत ज्यादा कंफ्यूजन रहता है कि हम दोनों में से कौन सा स्कीम लेंगे। तो आज मैं आपको बारीकी से दोनों के बारे में बताऊंगा, और मैं लास्ट में यह भी आपको सजेशन दूंगा कि कौन सा स्कीम जो है आपके लिए ज्यादा बेनिफिशियल होगा, आपका भविष्य को, आपका बुढ़ापा को ज्यादा सिक्योर कर सकता है। तो चलिए हम सबसे पहले एक नजर डालते हैं कि एनपीएस और पीपीएफ में हम किस तरह से कंट्रीब्यूशन करते हैं और किस तरह से हमें यहां पर पैसा दिया जाता है। तो देखो सबसे पहले एनपीएस का बात करें, नेशनल पेंशन स्कीम, तो भैया आपका उम्र कम से कम 18 साल होना चाहिए। 18 साल से पहले आप बिल्कुल भी एनपीएस नहीं ले पाएंगे, ठीक है। तो 18 साल होना चाहिए, और 65 साल तक, मतलब 18 साल से लेकर 65 साल तक आप एनपीएस ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर हम पब्लिक प्रोविडेंट फंड का बात करें, नाम से ही पता चलता है सभी के लिए ओपन है, पब्लिक के लिए ओपन है, तो यहां पर कोई भी ले सकता है, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। अब बहुत लोग बोलते हैं कि हमारा उम्र तो 18 साल से कम है, तो क्या हम भी पीपीएफ ले सकते हैं? तो हाँ जी, बिल्कुल आप पीपीएफ ले सकते हैं, लेकिन अगर आपका उम्र 18 साल से कम है, तो जब तक आपका उम्र 18 साल नहीं हो जाता, तब तक आपके गार्जियन के गाइडेंस में, आपके गार्जियन जहां पर भी सिग्नेचर करना होगा, जो भी होगा, वो सारा आपके गार्जियन के अंडर में ही किया जाएगा। और जब आपका 18 साल हो जाएगा, उसके बाद फिर यह आप बिल्कुल अपने हिसाब से चला सकते हैं पीपीएफ अकाउंट को। बात करें पीपीएफ अकाउंट जो है हम किस तरह से खुलवाएंगे, कहां हमको इसका फॉर्म मिलेगा, तो देखो सबसे पहले आप गूगल में जाओगे, तो गूगल में आपको एनपीएस ट्रस्ट मिलेगा, मतलब वेबसाइट है, आप इसमें विजिट करेंगे तो यहां पर आपको फॉर्म मिल जाएगा। एनपीएस का फॉर्म भरेंगे, बहुत ज्यादा भारी भरकम फॉर्म में कुछ है नहीं, ठीक है। आपको अपना नाम, अपना पिता का नाम या पति का नाम जो भी है, एड्रेस वगैरह देना है, आधार कार्ड देना है, और मोबाइल नंबर देना है, बहुत ज्यादा कुछ यहां नहीं है। और दूसरा नंबर एक और चीज है कि अगर आपके पास बड़ा मोबाइल है, एंड्रॉइड मोबाइल, या तो फिर आपके पास एप्पल का मोबाइल है, ठीक है, वहां पर आपको एनपीएस ऐप मिलेगा। आप ऐप को डाउनलोड करें और वहां पर आपको फॉर्म मिल जाएगा, वहां से भी आप फिलअप करके एनपीएस करा सकते हैं, ठीक है। दूसरा नंबर, अगर हम बात करें कि पब्लिक प्रोविडेंट फंड का, तो इसके लिए आपका किसी बैंक में सेविंग अकाउंट होना जरूरी है, चाहे कोई भी बैंक में सेविंग अकाउंट हो, बचत खाता हो, या तो फिर पोस्ट ऑफिस में आपका सेविंग बैंक अकाउंट हो, ठीक है, कोई भी पोस्ट ऑफिस में जो आपका पोस्ट ऑफिस है। अब हम बात करते हैं जिस बैंक अकाउंट में आपका सेविंग अकाउंट है या पोस्ट ऑफिस में सेविंग अकाउंट है, वहीं पर आपको क्या मिलेगा, आपको पीपीएफ का फॉर्म मिल जाएगा, ठीक है। आप वहां से फॉर्म ले लो बैंक से, या तो फिर आप ऑनलाइन उसका वेबसाइट में भी जा सकते हैं। जिस बैंक में आपका सेविंग अकाउंट है या पोस्ट ऑफिस में सेविंग अकाउंट है, वहां आप वेबसाइट में जाएंगे उसका, तो वहां पर भी आपको पीपीएफ का फॉर्म मिल जाएगा। यहां भी बहुत ज्यादा कुछ नहीं है, आपको मोबाइल नंबर और आधार नंबर, ये दो डॉक्यूमेंट देना बस, और ज्यादा कुछ नहीं करना। अब हम बात करते हैं, देखो एनपीएस जो है ये लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है, मतलब भैया आप कभी भी एनपीएस लेंगे 60 साल के बाद ही इसका बेनिफिट आपको मिलने वाला है। जब तक आपका उम्र 60 साल नहीं होगा, तब तक आपको इसका बेनिफिट नहीं मिल सकता, तब तक आपको यहाँ एनपीएस से कोई भी पैसा नहीं मिलने वाला है। और हम पीपीएफ की बात करें तो ये भी एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है, क्योंकि देखो पीपीएफ आप चाहे जब भी लो, आप चाहे आपका उम्र 1 साल हो रहा हो, 2 साल हो रहा हो, 5 साल हो रहा हो, 10 साल, 20 साल, जब भी आप उम्र के किसी भी पड़ाव में आप पीपीएफ लेते हैं, तो आपका 15 साल के लिए यहां पर पैसा जमा होता है। 15 साल से पहले आप यहां पर से पैसा नहीं निकाल सकते, ठीक है। लेकिन लोग बोलते हैं कि अगर हम चाहे तो 15 साल से ऊपर का क्या पीपीएफ अकाउंट ले सकते हैं, तो हाँ जी बिल्कुल, आप 5-5 साल का एक्सटेंशन ले सकते हैं। जैसे 15 साल के लिए आपने पीपीएफ अकाउंट कराया, ठीक है, अब 15 साल हो गया, लेकिन आपको लगता है कि नहीं अभी हमको पैसा का जरूरत नहीं है, ठीक है, तो अभी हम इसको और चलाना चाहते हैं, तो ठीक है 5 साल के लिए और आगे बढ़ा दो। लेकिन 5 साल के लिए जो आप आगे बढ़ाएंगे, तो यहां पर आपको इन्वेस्टमेंट आप चाहे अपनी मर्जी से कर भी सकते हैं, या फिर आप जितना पैसा उतना ही छोड़ दो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है।
तो आप 5-5 साल का एक्सटेंशन करा सकते हैं। हम बात करेंगे एनपीएस का, तो देखो ये 60 साल तक का होता है, लेकिन अगर आपको लगता है कि नहीं हम इसको और आगे बढ़ाना चाहते हैं तो आप 10 साल के लिए एक्सटेंशन एक बार ले सकते हैं, 70 साल तक जा सकते हैं अपना उम्र, ठीक है। उससे आगे आपको जाने का परमिशन यहां नहीं है। उसके बाद आपको पैसा मिल जाता है, मैं बताऊंगा किस तरह से पैसा मिले। अब हम बात करते हैं कि देखो जो एनपीएस अकाउंट है यहां पर कम से कम टीयर 1 और टीयर 2, मैंने आपको टीयर 1 टीयर 2 क्या होता है एनपीएस में मैंने आपको बताया है, मैं आपको आई बटन में लिंक दे दूंगा, आप वहां से देख लेना। तो देखो अगर आपने टीयर 1 अकाउंट खुलवाया तो कम से कम 500 रुपए आपको एक साल में डालना है, एक साल में, एक महीना में नहीं, एक साल में 500 रुपया डालना। अब ज्यादा से ज्यादा जो है अनलिमिटेड है, मतलब आप ज्यादा से ज्यादा चाहो जितना भी डालो ना, 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख, 20 लाख, जितना आपके पास है आप डालो ना, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। और अगर आपका टीयर 2 अकाउंट है तो कम से कम यहां पर 1,000 रुपया हर साल डालना है, ज्यादा से ज्यादा आप चाहो जितना डाल सकते हैं यहां पर, ठीक है। अब हम बात करते हैं पीपीएफ अकाउंट। तो देखो अगर आपने पीपीएफ अकाउंट लिया है ना तो यहां पर भैया कम से कम 500 रुपया एक साल में आपको डालना है, ज्यादा से ज्यादा आप जो है ना 1.5 लाख रुपया जो है डाल सकते हैं, 1.5 लाख से ज्यादा आप यहां पर नहीं रख सकते एक साल में। और मैं आपको बता देता हूं कि 2023 में 1 फरवरी को जो बजट आने वाला है ना, उससे पहले जो है ये प्रस्ताव रखा गया है आईसीएआई मतलब इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया के द्वारा कि इसकी लिमिट जो है 1.5 लाख रुपया से बढ़ा करके 3 लाख रुपया कर दिया जाए। तो अब इंतजार करो 1 फरवरी 2023 को अगर बजट आता है तो हो सकता है कि इसका लिमिट बढ़ा करके 3 लाख रुपया कर दिया जाएगा और टैक्स में बेनिफिट भी हमको 3 लाख रुपया तक मिलेगा, मैं बात करूंगा अभी। अब हम बात करते हैं, देखो अगर आप एनपीएस अकाउंट लेते हैं ना तो यहां पर थोड़ा हाई रिस्क होता है, क्योंकि देखो आपका पैसा जो है ना कहीं शेयर मार्केट में लगाया जाता है, और शेयर मार्केट का तो सीधा कहानी है ये आपको राजा भी बना सकता है, रंक भी बना सकता है भाई सब, ठीक है। तो थोड़ा सा रिस्क ज्यादा होता है, ऐसा नहीं है कि आपका पैसा डूब ही जाएगा, बस यहां पर हाई रिस्क का मतलब हो गया ना कि यहां पर जो आपका रिटर्न है ना, मतलब जो आपको इंटरेस्ट मिलेगा ना वो फ्लैक्चुएट करेगा, कभी आपको इंटरेस्ट ज्यादा मिल सकता है, कम मिल सकता है। ऐसे तो जनरली आप देखोगे ना तो यहां पर जो है 9 से 10% के बीच में जो है आपका रिटर्न फ्लैक्चुएट करता है, ठीक है। लेकिन देखो कभी कभी ये जो एनपीएस का रेट है ना कभी कभी तो 15% तक पहुंच जाता है, क्योंकि मैंने बताया ना कि यहां पर आपका शेयर मार्केट में पैसा लगाया जाता है और शेयर मार्केट तो बहुत ज्यादा फ्लैक्चुएट करता है, ये आप जानते हैं, ठीक है। लेकिन हम मान के चल सकते हैं कि 9 से 10% के बीच में एनपीएस का रिटर्न आपको मिलेगा। अब हम बात करते हैं पीपीएफ, तो देखो यहां पर लो रिस्क है, यहां पर कोई रिस्क ही नहीं है, आपका पैसा जो है बिल्कुल सिक्योर्ड इन्वेस्टमेंट किया जाता है और यहां पर आपको 7 से 8% तक का रिटर्न मिलता है, ठीक है। ये फ्लैक्चुएट करता है लेकिन लगभग 7 से 8% के बीच में रहता है, अभी 7.9% के लमसम चल रहा है, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि जिस समय मेरा मैच्योरिटी हो जाएगा, क्योंकि आपको पता है कि जब आपका उम्र 60 साल हो जाएगा तो उसके बाद जो है एनपीएस अकाउंट का मैच्योरिटी आ जाएगा, ठीक है। आपका 60 साल हो जाएगा उसी समय, ठीक है। चाहे आपने कभी भी इन्वेस्टमेंट शुरू किया है, यहां पर एनपीएस लिया है, 60 साल आपका जब होगा उसके बाद इसका मैच्योरिटी पीरियड आ जाएगा। अब जब मैच्योरिटी पीरियड आ जाएगा ना तो आपको भैया पूरा पैसा एक बार में यहां से नहीं निकालने के लिए दिया जाएगा, आपको 60% पैसा तुरंत में मिल जाएगा, जितना आपका टोटल जमा है और इंटरेस्ट जो भी है टोटल जोड़ करके जो भी हुआ उसका 60% पैसा आपको तुरंत मिल जाएगा। और इसमें देखो कोई टैक्स नहीं लगता, बिल्कुल टैक्स फ्री है। लेकिन जो 40% पैसा है ना उसको आपको एन्युटी कराना होगा, या तो गवर्नमेंट उसको एन्युटी करा देगी, सिंपल सा मतलब है कि गवर्नमेंट उसको दोबारा री इन्वेस्ट कर देगी। और जो ये 40% पैसा है ना ये जब इन्वेस्ट होगा उसके बाद तय किया जाएगा कि आपको हर महीना कितना पेंशन दिया जाएगा, ठीक है। मतलब ये जो 40% का अमाउंट ये तय करेगा कि आपको हर महीना कितना पेंशन मिलेगा। और 15 साल बाद जब मैच्योरिटी आएगा ना तो आपको पूरा का पूरा पैसा जो है एक बार में दे दिया जाएगा, जितना पैसा आपको वहां जमा हुआ और जितना उसमें इंटरेस्ट मिला है, ठीक है। और ये जो अमाउंट है ये बिल्कुल टैक्स फ्री हो जाता है। अब हम बात कर लेते हैं कि इसमें आपको टैक्स बेनिफिट कितना मिल जाता है। तो हम बात करें सबसे पहले एनपीएस में टैक्स बेनिफिट का, तो देखो इनकम टैक्स एक्ट 1961 का जो सेक्शन है ना 80CCC, वहां पर आपको 1,50,000 रुपए तक का टैक्स बेनिफिट दिया जाता है, मतलब टैक्स में छूट मिल जाता है आपको। और हम बात करें अंडर सेक्शन 80CCD तो वहां पर आपको 50,000 रुपए तक का छूट मिल जाता है। अगर हम बात करें तो टोटल आपको 2 लाख रुपए तक का यहां पर छूट मिल जाता है। लेकिन अगर हम बात करें पीपीएफ अकाउंट का तो यहां पर जो टैक्स बेनिफिट मिलता है इनकम टैक्स एक्ट 1961 के हिसाब से वो है 80C के अंदर में 1,50,000 रुपए तक का यहां पर आपको टैक्स बेनिफिट मिल जाता है।
अब हमने एनपीएस और पीपीएफ दोनों के बीच में डिफरेंस तो देख लिया। अब बात रहा कि हम एनपीएस ले या पीपीएफ ले। तो देखो सिंपल सा बात है, एनपीएस जो है वो आप देख रहे हैं कि आपको जो है पूरा का पूरा पैसा एक बार में नहीं मिल रहा है। 60 साल के बाद आपको 60% पैसा तुरंत मिल रहा है, बाद बाकी आपको पेंशन के रूप में मिल रहा है। ठीक है, आप जब तक जिंदा रहेंगे आपको पेंशन वहां तक मिलते रहेगा। ठीक है, लेकिन पीपीएफ अकाउंट क्या है कि आप कभी भी ले सकते हैं और भैया इसका 15 साल में मैच्योरिटी आ जाता और सारा पैसा आपको मिल जाता। यहां कोई पेंशन आपको महीना का नहीं मिलने वाला है। तो देखो, अगर मान लो आपको पैसा का जरूरत है, जैसे आपको लग रहा है आज हम पैसा लगाएंगे और 20 साल बाद या 15 साल बाद मेरे को पैसा की जरूरत है, जैसे मान लो बेटी का शादी करना है या तो फिर हो सकता है बच्चों को पढ़ाना है। ठीक है, बच्चे बड़े हो जाएंगे तो पढ़ाई का खर्चा भी बढ़ जाएगा। तो उस समय आप चाहते हैं कि मेरे को एक बार पूरा पैसा मिल जाए, तो आपके लिए सबसे अच्छा है आप पीपीएफ ले लो। यहां पर आप देख रहे हैं कि 15 साल के बाद मैच्योरिटी आ जाता है, उसके बाद आपको सारा पैसा मिल जाता है। ठीक है, लेकिन अगर आपको लगता है कि नहीं मेरे को अपना बुढ़ापा को सिक्योर करना है, क्योंकि 60 साल के बाद तो आपका बुढ़ापा आ जाएगा, रिटायरमेंट का समय आ जाएगा। ठीक है, उसके लिए आपको एनपीएस लेना चाहिए, क्योंकि आप देख रहे हैं कि 60 साल के बाद एक तो 60% पैसा आपको एक बार में मिल जा रहा है, कोई भी काम होगा आप एक बार में अपना काम कर लोगे, और दूसरा नंबर 40% पैसा जो है री इन्वेस्ट करके आपको उसको पेंशन के रूप में मिलेगा। आई होप कि आपको ये सारी जानकारी समझ में आ गई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।